तुम्हारे जैसी सास की कदर करनी चाहिए इसे। उसके माँ बाप में से कोई भी जिद्दा नहीं है, इसलिए मैं उसे बेटी की तरह रखती हूँ। मसला सिर्फ ये है कि उसका मिजाज बहुत गर्म है और उधर साकिब का भी बिल्कुल ऐसे ही मिजाज है। समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई फायदा नहीं है, इनकी फिक्र करना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? अगर फिक्र करने का इतना शौक है ना तो अपनी सेहत का ख्याल रखो, मेरी सेहत का ख्याल रखो। सॉरी। प्लीज। क्या समझा कि तुम्हारी जॉब मुझसे, ईशान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? मेरा आज मम्मी ना रोकती तो। आप पे क्या हो रहा है? There's nothing new, मैं ये जॉब पहले भी करती थी। पहले तो फिर भी कुछ वक्त होता था तुम्हारे पास, लेकिन जब से तुम डायरेक्टर बनी हो वो भी नहीं रहा। Then how should I take it? Aren't you happy with my success? आज तक किसी बात से रोका है मैंने तुम्हें, लेकिन मेरा बच्चा नेग्लेक्ट ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। Okay, I understand. हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई बीच का रास्ता। शादी से पहले हम कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पे थी, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने हमारे लिए, इस घर के लिए। मैं कैसे कंपेयर करूंगा उन्हें तुमसे? और सोचती होंगी वो तुम्हारे बारे में। आप लोग इस घर में रहते हो? बहुत छोटा घर है, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। हम लोग शुरू से इस घर में नहीं रहते। मेरे तीनों बच्चे कुवैत में पैदा हुए, बस जब से इनके वालिद की वफात हुई है बस ये हालात हो गए। तो घर का खर्चा कौन कर रहा है? हिना के सर है सारी जिम्मेदारी। अच्छा। नहीं नहीं, मेरी दोनों बेटियां ट्यूशन पढ़ाती हैं और मैं भी सिलाई का काम करती हूँ। मेरी बेटी आ गई। आओ हिना। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी है। कहाँ काम करती हो? दी ज्वेलर्स में सेल्स डिपार्टमेंट में होती हूँ। फिर तो तनख्वाह भी अच्छी होगी। कितना कमा लेती हो? गुजारा हो जाता है हमारा। फिर कुछ बचत वगैरह भी की है या नहीं? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप हिसाब लेने आई है मेरा। आय है, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा मुझे, बल्कि मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जो लोग इंसानों की जगह पैसों से रिश्ता जोड़ते हैं। आप लोग प्लीज कुछ लेना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तोबा है, ये लड़की तो बहुत चालाक है। डैडी देखिए मैं कितने अच्छे ड्रेसेस लाई हूँ। हाँ वाह वाह, अरे वाह बेटा, ये तो वाकई बहुत अच्छे हैं। एंड आई बिलीव काफी खर्चा भी हुआ होगा इन पे। कितने पैसे खर्च कर रही हैं? क्या बताऊं? मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे खर्च कर रही हो?
10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार इन फजूल चीजों पर? बहुत ही कोई बेवकूफ औरत हो भाई तुम। क्या बेटा अपने कमरे में? निम्रा, कोई अकल वकल है तुम में? हाँ, बच्चों की चीजों पर तुम हजारों रुपए उजाड़ाई जाके। इसके बाप की मिल नहीं है, बहुत मेहनत से कमाता हूं मैं। और वैसे तुम्हारे डैड देते ही क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, वैसे भी वो पैसे देते रहते। ओह, बात सुनो मेरी। ये तुम क्या हर वक्त मुझे एक ही बात सुनाती रहती हो? हाँ, हाथ पैर नहीं टूटे हुए मेरे, काम करता हूं खुद से मैं। अगर खुश नहीं हो ना यहाँ पे, चलो जाओ। चलो साकिब, अपने उस डैड के पास जाके रहो। बात सुनो, मुझे भी तुम जैसी फजूल खर्च और बेवकूफ औरत नहीं चाहिए बीवी की शक्ल में। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। I'll call you later, हाँ? किस बात पे झगड़ा हुआ तुम्हारा निम्रा से? अंकल बिल्कुल भी बात नहीं समझती है, वो कॉपरेट ही नहीं करती है, बल्कि बदतमीजी करना शुरू हो गई है मुझसे। क्या बदतमीजी कर दी उसने? कुछ नहीं, बस वो बिजनेस के कुछ क्राइसिस थे, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था, हेल्प चाह रहा था उसकी, आगे से लड़ने लगी। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 25-30 लाख। भेजो किसी को मेरे ऑफिस, चेक ले जाए आके। थैंक यू अंकल। अंकल मैं पूरी कोशिश करता हूं कि निम्रा को खुश। कोशिश नहीं करनी है, हर हाल में खुश रखना है उसे। जी अंकल, आई प्रॉमिस यू दैट। वो तो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। अंकल मैं तो निम्रा को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो तो छोड़ सकती है। आप प्लीज समझाएं ना उसको। उससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है। ग्रो। निम्रा बीबी, आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में मरियम नहीं बता कर गई। मैं तो रोजाना अपनी मर्जी से बनाता हूँ, मगर वो फिर भी खफा रहती हैं। खफा रहती है फिर तो बताकर जाना चाहिए। बेगम साहबा की वफात के बाद ये घर बिखर कर रह गया है। वो किचन की हर चीज का ख्याल रखती थी, मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है, घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मगर अफसोस आप रुक क्यों गए? निम्रा बीबी, मरियम बेगम को किचन के बारे में कुछ पता नहीं है। सारा सामान मैं अपनी मर्जी से लाता हूँ और अपनी मर्जी से बनाता हूँ। वो फिर भी खफा रहती हैं और घर के किसी मुलाजिम पर कोई ध्यान नहीं देती। सब अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। तो छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन पूछ लिया करें, एक हफ्ते का बता देगी आपको। छुट्टी वाले दिन तो वो आधा दिन सोकर गुजारती हैं और फिर वो दोनों जीशान बाबा के साथ बाहर चले जाते हैं। और डैड? वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि मैं उनसे कुछ पूछता ही नहीं। मैं जोएब से बात करूंगी। जोएब साहब क्या कर लेंगे निम्रा बीबी, आखिर वो भी मर्द हैं। इस घर को चलाने के लिए एक समझदार औरत का होना बेहद जरूरी है। जानती हूँ, डैड से बात भी की, माने ही नहीं। क्या? कुछ नहीं, आप प्लीज मुझे चाय पिला दें। जी बेहतर बेहतर साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप खामोश होगी? सब ठीक है ना? अम्मी ने आपका फैसला सुनाया तो था। जी हाँ, लेकिन उस फैसले में जो दुख और दर्द छुपा था वो मुझे महसूस हुआ। तवक्कात के खिलाफ जो भी फैसला होता है ना, इसमें कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है। तो बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या आपने अपनी फैमिली से बात की है? नहीं, अभी तो नहीं कर पाया मैं। बस मैं चाहती हूँ जो भी फैसला हो इस पर फौरन अमल हो जाए। नहीं, मैं आपके ख्यालात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई हल निकालता हूँ मैं। क्या बात है, एक अजीब सा इज़्तिराब है आपकी आवाज में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप जैसा शख्स मिला है। देखिए, अगर थोड़ा सा भी एतमाद है आपको मुझ पर, तो बेफिक्र हो जाइए और पुरसकून हो जाइए। इंशाल्लाह आई वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू, मुझे आप पर एतमाद है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोज वही चिकन कीमा चावल, रोज वही एक सेम चीज। क्या हो गया इसको? तुम अगर उसे रोज बताकर जाया करो कि तुम्हें क्या पसंद है तो वो इतना परेशान नहीं होगा। अब उसे क्या पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। जी बेहतर। घर औरत से चलता है। मॉम के बाद घर का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं कि जैसे आपको मौका मिलना चाहिए मेरे पे कोई इल्जाम लगाने का। तुम अगर घर को अच्छे से संभालो तो मैं क्या, किसी को भी ये मौका ना मिले। पर आप मेरा यकीन रखें, आप फिर भी कोई ना कोई तो मौका ढूंढ ही लेंगी। हाँ, वैसे तुम भी आदत से मजबूर हो अपनी। I'm sorry, लेकिन it's a fact। तुम तो इसी की साइड लोगी। बैठ जाओ। हद होती है, नहीं अच्छी होती हर वक्त की तकरार। यही लिहाज कर लो, खाने की मेज पे बैठे हैं हम, मैं बैठा हूं यहां। ग्रो अप, बच्चे नहीं हो तुम। हर वक्त एक दूसरे के लिए महाजराइयां मत करते रहा करो। I'm sick of it। और ये किसका आइडिया था कि मुझे शादी करने चाहिए? किसका आइडिया था ये? कुछ पूछ रहा हूं मैं। गलत आइडिया नहीं था, और मैंने भी यही सोचा कि मुझे वाकई शादी कर लेनी चाहिए। रियली डैड? आई मीन, आप रेडी हैं स्नोबर आंटी से शादी करने के लिए? नहीं, स्नोबर आंटी से नहीं। मैं हीना टीचर से शादी कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? शादी मुझे करनी है ना, तो फैसला और पसंद भी मेरी होनी चाहिए, या नहीं? डैड जी आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। डैड, ये शादी आप कैसे कर सकते हैं? जब मैं शादी नहीं कर रहा था तो बहुत एतराज थे, अब जब कर रहा हूं तो उस पर भी एतराज है। मसला क्या है तुम लोगों का? एक मामूली सी टीचर जो शायद इस घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं है, वो आप
इस घर की मालकिन बनेगी? अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकती हो तो उसकी बेइज्जती का भी राइट नहीं है तुम्हारे पास। डैड, आपकी और उसकी उम्र में कितना फर्क है, आपने ये नहीं सोचा? किसे एतराज है, उसे या तुम्हें? उसे क्या एतराज होगा? उसे अच्छा खासा वेल सेटल्ड बिजनेसमैन मिल रहा है जिसको उसने ट्रैप कर लिया। स्टॉप इट। कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं जिसे वो इतने आराम से ट्रैप कर लेगी। डैड, आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। आपकी शादी के बाद मेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सनोबर से शादी करता तो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ ना कहते तुम्हें? डैड, हिना आपसे उम्र में बहुत छोटी है। सॉरी डैड, लेकिन अगर हमने इससे शादी की तो हम इस घर से चले जाएंगे। मर्जी है तुम लोगों की। अगर तुम लोग जाना चाहो मैं किसी को नहीं रोकूंगा। डैड को क्या हो गया है? उन्होंने पहले तो हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। Congratulations. I just can't believe कि डैडी को हिना ही मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। That's so low. भाई बड़े मियाँ ने तो खूब रंग दिखाए तुम लोगों को अपने। कहते हैं बुढ़ापे का इश्क सर चढ़ के बोलता है। और नहीं तो क्या, उन्होंने डिसाइड कर लिया है जी कि उन्होंने उसी से शादी करनी है। हाउ कूल इज दैट। वैसे तुम्हें इतनी खूबसूरत और स्मार्ट सास मिल रही है, खूब कंपटीशन हुआ करेगा दोनों में। What? What's wrong with you? जब वो मेरे बेटे की टीचर थी ना, तब भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। I mean, she's not worth of anything. मेरा उसका क्या मुकाबला हो सकता है? अब वो तुम्हारी होने वाली सास है, तुम उसे पसंद भी करोगी और इज्जत भी करोगी। Never. और वैसे भी मेरा दिल करे कि मैं सुहेब के साथ कहीं बाहर चली जाऊं। I need a break. अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। इतना जबरदस्त घर और करोड़ों की जायदाद तुम उस भूखी नंगी के हवाले करके जाओगी। डट कर मुकाबला करना है। इस तरह से उसकी जमीन गर्म करो कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। वो घर तुम्हारा है, तुम हो उसकी असल हकदार, वो नहीं। आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे बात करती हूँ। Hey, how was your day? क्या हुआ? अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। क्यों? हम इस घर में क्यों नहीं रहेंगे? ये हमारा घर है, हम ही रहेंगे इस घर में। इस घर में मैं उसे मम्मी की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो किसने कहा है कि बर्दाश्त करो? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें बर्दाश्त करने की मोहलत ही ना मिले। As in what? मतलब ये कि हमें उस औरत को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी शादी से इनकार करते हैं। Use your brain. एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है जिंदगी ने। एक तरफ औलाद है और दूसरी तरफ हिना। बात किया आपने घर वालों से? हाँ, मैंने सबसे बात की है। और उनका रिएक्शन क्या था सबका? आपको क्या लगता है? यकीनन सबने एहतजाज किया होगा बहुत। कुछ ऐसा ही है। और वो जो मरियम है, उन्होंने सबसे ज्यादा एतराज किया होगा। सबने ही एतराज किया है। तो फिर आपका फैसला क्या है?
इंसान जिंदगी में फैसला एक बार करता है और मैं फैसला कर चुका।